जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर नक्षत्र परिवर्तन, सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन की चर्चा लेकर हाजिर हूं। आप सभी का अभिवादन करती हूं, स्वागत करती हूं मेरे इस चैनल पर। सबसे पहले सबसे नम्र निवेदन कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक मेरा चैनल और पहली बार आए हैं, उन लोगों को नम्र विनंती के सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल, और साथ में शेयर और लाइक भी करिएगा मेरी ये वीडियोस, अपने कमेंट्स भी अवश्य दीजिएगा। आइए हम जानते हैं 11 जनवरी 2025 को सूर्य उत्तराषाढ़ नक्षत्र, जो कि उत्तराषाढ़ नक्षत्र सूर्य का अपना नक्षत्र है, देर रात प्रवेश करने वाले हैं। इससे पूर्व सूर्य शुक्र के नक्षत्र में विचर रहे थे, जिसमें कई लोगों ने बेचैनियाँ और बॉडी पेन, सिर दर्द, माइग्रेन, कैल्शियम D3 की कमी या किसी भी वजह से आर्टिस्टिक कामों का रुकना, मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड लोगों को बेचैनी होना और उनके कामों में जो है परेशानियां आना, ये सब देखा होगा। सोसाइटी में जो सुख की अनुभूति थी वो भी कम हो गई थी। सूर्य शुक्र की अमित्रता कारण बनती है इस प्रेडिक्शन की, और इसी कारण संसार भर में हम एक प्रकार की अंदर की कुलबुलाहट, बेचैनियों से गुजर रहे थे। अब ये स्थिति बदल जाएगी, और स्थिति बदली है कुछ ऐसी कि सूर्य अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं, ऊर्जा का संचार हो रहा है, और सूर्य 23 तारीख को फिर चंद्र के नक्षत्र में जाएंगे। लेकिन फिलहाल आप 11 जनवरी से लेकर 23 तारीख तक पूरे 12 दिन का ये सफ़र अपने सारे गवर्नमेंट रिलेटेड काम, नौकरी से रिलेटेड काम, ओहदे और इंक्रीमेंट से रिलेटेड काम, नेतागिरी अभिनेतागिरी से रिलेटेड काम, पेपरबाजी से रिलेटेड काम, ऐसे काम जो बैंकिंग रिलेटेड हैं, किसी भी प्रकार के सरकारी दफ्तरों में अटके हुए हैं आपके काम, वो सब काम आप फटाफट बना सकते हैं इन 12 दिनों में। आपके पिता अगर बीमार हैं उनका डायग्नोज करवा सकते हैं। आपके कोई भी ऐसा काम कराना जिसमें कंस्ट्रक्शन करनी है तो आप वो काम कर सकते हैं। आपके कोई कामों में अगर आवेदन भरे हैं, टेंडर भरा है गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो वो काम भी आप कर सकते हैं। फिलहाल हम जान लें कि ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र है क्या। सूर्य के विषय में जब हम बात करते हैं तो हमेशा हम ये बात करते हैं कि सूर्य पूरे जगत की आत्मा है, और सूर्य जो है आपके पिता हैं। सूर्य आपकी बॉडी में आपकी हड्डी, दांत, स्कल, आँखें, स्पाइन, गुरूर, अभिमान, स्वाभिमान, आपका घमंड, ओहदा, पद, इज्जत, सम्मान, यश, कीर्ति, इन सब के स्वामी बनते हैं। और सूर्य जो है आपका आत्म तत्व होते हैं। इस वजह से जैसे ही सूर्य की कोई भी बात आती है कि सूर्य राहु के साथ हो लिए, शनि के साथ हो लिए, शुक्र के साथ हो लिए, तो उसका सोसाइटी के ओवरऑल हैपनिंग्स पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब क्या है उत्तराषाढ़ नक्षत्र? उत्तराषाढ़ नक्षत्र का विस्तार धनु राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर मकर राशि की 10 डिग्री तक का होता है। इसके 3 पद मकर राशि में रहते हैं और 1 पद इसका जो है धनु राशि में रहता है। उत्तराषाढ़, उत्तरा मतलब बाद में आने वाला, शाढ़ा का मतलब अपराजित कहा गया है। बाद में आने वाला वो तारा समूह जिसे जीतना बहुत मुश्किल होता है, मतलब कि विजय का प्रतीक होता है उत्तराषाढ़ नक्षत्र। उत्तराषाढ़ नक्षत्र का जो चिन्ह होता है वो होता है हाथी, जिसके हाथी का एक दांत टूटा हुआ है और एक दांत जो है संपूर्ण है, और हाथी के दाएं दांत को यहाँ इंगित किया गया है। ये भी समझ लीजिए कि सत्ता और उसके सुख को प्राप्त करने वाला ये नक्षत्र दायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी भान रखता है। अब इसके जो देवता हैं वो अति शुभ माने गए हैं। 10 विश्व देव ऐसा नाम है इनके देवता का, और क्योंकि ये हाथी का चिन्ह है इसलिए इसे गणेश जी से भी जोड़ा गया है, और गणेश जी को भी इस नक्षत्र के देवता माना गया है। इसके स्वामी बनते हैं सूर्य, जो आपके शरीर की ऊर्जा और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी बात के साथ कि उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में जब सूर्य जाएंगे
तो मेष से लेके मीन राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा संक्षेप में बताऊंगी मैं। और इसका जैसे ही प्रभाव पड़ेगा, किस किस राशि को किस किस भाव से कहाँ कहाँ फायदा होने वाला है, ये हम जानेंगे। ये यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी होगा कि अगर सूर्य आपके लिए कारक नहीं है, अगर आप वृषभ राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि वाले हैं और सूर्य आपके लिए कारक नहीं है, या ऐसे भावों में बैठे हैं जो उनके कारक भाव नहीं हैं, या ऐसे भावों में बैठे हैं जहाँ पर उनके साथ जो दूसरे ग्रह बैठे हैं आपकी पर्सनल कुंडली में, वो अकारक हैं। जैसे अगर सूर्य राहु के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, सूर्य शनि पे से गोचर कर रहे हैं, शुक्र पे से गोचर कर रहे हैं, तो ये स्थिति जो है बहुत मज़ेदार आपके लिए नहीं हो सकती। इसीलिए अपनी पर्सनल कुंडली दिखलवाना भी बहुत ज़रूरी होता है। पर्सनल कुंडली दिखाने के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और इसमें शुल्क है। तो चलिए अब हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर सूर्य के स्वतः के नक्षत्र में जाने से किन किन राशि वालों को कितना फायदा होगा। मेष राशि पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य, और इन दिनों विचरेंगे वो आपसे षष्ठ भाव में मकर में जा रहे हैं, क्योंकि 14 तारीख को सूर्य जो हैं वो मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आप अपने से षष्ठ जा रहे सूर्य नौकरी देते हैं, आपको गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड फ़ायदा देते हैं, पिता को फ़ायदा देते हैं, बड़ा काम बच्चों के साथ मिलकर करवाते हैं, सरकारी दरबारी इंक्रीमेंट्स होती हैं और आत्म तत्व उजागर रहता है। और ये सब रहते हुए भी आपको कुलबुलाहट है, क्योंकि शनि के घर में रहेंगे सूर्य, तो आपको साथ साथ सावधान भी रहना पड़ेगा। कोई भी काम गलत तरीके से मत करिएगा, नहीं तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आपके लिए बेस्ट है सूर्य को जल चढ़ाना, सूर्य का वैदिक जाप करना, सूर्य का गायत्री मंत्र करना, और उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। वृषभ राशि चतुर्थ भाव से षष्ठ गए हुए सूर्य आपके जीवन में लाएंगे कामकाज की जिंदगी में उजियारा माता की मदद से, और उन्हीं की मदद से आपके कुछ ऐसे काम जो यात्राओं में भी बनेंगे, कुछ ऐसे काम जो बन जाएंगे आपके नौकरी से रिलेटेड, आपके पिता पक्ष से सपोर्ट से, और कुछ स्टडी के लिए आपको हायर स्टडीज़ के लिए आगे बढ़ना था और साथ में वीज़ा वगैरह लगाना था, तो उसमें भी आपके काम बनते नज़र आते हैं मुझे। ये भी याद रखिएगा सूर्य जो हैं वो आपके गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से कोई काम अटके हुए हैं, आवेदन वगैरह भरे हुए हैं, तो उसमें माता की सलाह लेके आगे बढ़िएगा। और साथ साथ आपके कई काम रेनोवेशन से रिलेटेड, आपकी वाहन प्रॉपर्टी लेने से रिलेटेड भी बनेंगे। मिथुन राशि के लिए देखिए आपके तृतीयेश बनते हैं सूर्य, अपने से षष्ठ जाकर थोड़ी सी बेचैनी देते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल वो अष्टम भाव में विचरेंगे। अपनी तबीयत, हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन की दर्दें, इन सब से निजात पाने के लिए सूर्य की रोशनी में बैठकर गायत्री के जप करना, उसके वैदिक पाठ करना या सूर्य के 12 नामों का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और सूर्य के उपाय भी दिए हुए हैं। ज़्यादा सूर्य के उपाय करेंगे तो भी इस बार हानिकारक रहेगा, क्योंकि वो शनि के घर अष्टम भाव में है और शनि आपका भाग्येश भी है। तो सूर्य के उपाय आप सिर्फ सनलाइट में बैठ के कर सकते हैं। ये भी याद रखें कि आपके कई ऐसे काम जिसको आप नया जन्म देना चाहते हैं वो बढ़ सकते हैं। ससुराल पक्ष के साथ बिना कलह क्लेश के काम कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों की तबीयत का और अपनी तबीयत का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और उनसे मनमुटाव ना करें तो अच्छा है। कर्क राशि आपके लिए द्वितीय भाव के स्वामी अपने से षष्ठ सप्तम भाव में जब जाते हैं तो परिवार में मनमुटाव या बेचैनी हो सकती है, लेकिन फिर बावजूद इसके आपको अपने विवाहित जीवन के सपोर्ट से या परिवार के सपोर्ट से व्यवसाय का बढ़ जाना, आपकी शादी की बातें चलना या शादी हो गई है तो उसमें मनमुटाव होना, इन सब बातों से आपको सावधान रहना है। अपने व्यवसाय में संचित धन निकाल के उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, और अगर लगाना ही पड़े तो आपको बहुत सावधानी से करना चाहिए। आपके लिए सूर्य के सभी उपाय जो हैं बहुत ही ज़्यादा कारीगर सिद्ध होंगे। सूर्य को जल चढ़ाना, गायत्री के मंत्र पढ़ना या वैदिक मंत्र पढ़ना या साथ साथ में सूर्य के 12 नामों का जाप करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। सिंह राशि
सिंह राशि के लग्नेश हैं और लग्न से चले जाते हैं षष्ठ में, तो एक बहुत अच्छी स्थिति है नौकरी प्राप्त करने के लिए, विदेश में कारोबार बढ़ाने के लिए, वीज़ा प्राप्त करने के लिए, विरोधियों पर जय पाने के लिए। लेकिन अंदर ही अंदर विरोधी सरगर्मी करते रहेंगे और आपको अपनी तबीयत और साथ में दुश्मनी, इन दोनों से सावधान रहना है। आप ये भी ध्यान रखें कि आपके नौकरी लगते समय इंटरव्यूज़ वगैरह में आपको सावधानी से बात करनी है, और लोन्स वगैरह ना लें तो ज़्यादा अच्छा है, और लोन्स ना दें तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूर्य के सभी प्रकार के मंत्र जाप और उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप सारा करें, सनलाइट में बैठें, आपके लिए अति उत्तम रहेगा। कन्या राशि, आपके द्वादश भाव से षष्ठ भाव में जाने वाले, पंचम भाव में जाने वाले सूर्य आपको मानसिक उजागरता, प्रकाश देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, क्या पढ़ाई करनी चाहिए, कैसा सहयोग मित्रों से मिलेगा, नहीं मिलेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ये सब विदेशों की बात है। और आपके प्रेम संबंध जो हैं वो पनपेंगे या नहीं पनपेंगे, इस भी बात का आपको भान हो जाएगा, और उनके साथ आपकी मतभेद कितने रहेंगे ये भी रहेगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप जो हैं जितना अपना व्यवहार संकुचित रखें तो अच्छा रहेगा। वहीं पर मानसिक बेचैनी है आपको, तो सनलाइट में बैठ के हरे कृष्णा के जाप करें, वो अत्यंत फलदायी होंगे, और गायत्री के जप भी सनलाइट में बैठ के आप कर सकते हैं। तुला राशि, लाभ भाव के स्वामी अपने से षष्ठ जाकर चतुर्थ भाव में बैठते हैं जब, तो एक बात याद रखें कि लाभ तो होता है माता की मदद से, और सुख मिलता है पिता ताया चाचा की वजह से, लेकिन हार्ट रिलेटेड समस्याओं का भी ध्यान रखना है। आपके रेनोवेशंस वगैरह होते हैं, धन प्राप्ति होती है गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड, और घर में रेनोवेशंस के साथ साथ आपकी वाहन का आना, प्रॉपर्टी बढ़ना, ये सब भी दिखता है। लेकिन बहुत सावधानी से आपको आगे बढ़ना है, अपनी तबीयत, माता की तबीयत संभालते हुए। ये भी याद रखें कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस विवाद हैं तो उसमें ज़्यादा उलझे नहीं तो बेचैनी बहुत बढ़ सकती है। ऐसे तो जीत आप ही की होगी, लेकिन उसमें त्रास भी आपको भोगना पड़ सकता है। आप ना करें कोई सूर्य के उपाय, आप सिर्फ सनलाइट में बैठ के अपने सूर्य तत्व को उजागर कर सकते हैं, और माता से रिलेटेड जो भी जाप करने हैं वो सनलाइट में बैठ के कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए दुर्गा से संबंधित, महालक्ष्मी से संबंधित जितने जाप हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। वृश्चिक राशि, आपके दशम भाव के स्वामी अपने से षष्ठ जाकर बैठते हैं मकर राशि में, तृतीय भाव में, अपने नक्षत्र में। हिम्मत हौसला इतना बढ़ता है कि कामकाज बन जाते हैं, आपके छोटे भाई बहनों से मदद मिलती है, नौकरी मिलती है, ओहदा प्राप्त होता है, इंक्रीमेंट होती है, और साथ साथ आपकी यात्राएं भी बड़ी सफल होती हैं। कार्यों से रिलेटेड पिता से सहयोग है, और आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आप विद इन इंडिया घूम घूम के करना चाहते थे वो भी हो सकते हैं। बेस्ट है आपके लिए सूर्य के सभी उपाय, और सरल उपाय और मंत्र जाप भी सारे, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अवश्य करें। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए आपके भाग्येश होते हैं सूर्य, इन दिनों बैठे हैं लग्न में, आप खसकेंगे आगे। आप देखिए कि आपके जो काम परिवार से रिलेटेड अटके हुए थे वो क्यों अटके हुए थे, या परिवार ने अटकाए हुए थे, आपके काम क्यों अटकाए हुए थे, प्रकाश पड़ेगा। वहीं पर कुछ काम आपके नए नए बनने वाले हैं जिसमें संचित धन होने की संभावनाएं हैं, लेकिन आंशिक स्वरूप से। वहीं पर ये संचित धन आप निकाल कर इधर उधर मत करिएगा, ये भी आपको मैं बता दूं। ये भी बता दूं कि खर्चा परिवार पर हो सकता है, और आपके कई सारे काम ऐसे जो आपके नसीब से आपको मिले उसमें परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा, लेकिन वो भी आंशिक स्वरूप से। टोटल मिला के अगर बात करूं तो यू आर नॉट हैप्पी विद द फैमिली, बट द फैमिली इज देयर ऑलवेज विद यू। सो डोंट फॉरगेट दैट आप अकेले नहीं हैं, आपकी फैमिली के साथ मिलके ही आप काम कर रहे हैं। आपके लिए सूर्य के सभी उपाय जो हैं शुभ हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, और सारे मंत्र जाप सूर्य के कर सकते हैं। मकर राशि, आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी लग्न में आते हैं, आप बेचैन होते हैं तबीयत को लेकर, और ऊपर से बली हो जाते हैं, तो आपको है बेचैनी अपने आत्म को लेकर, अपनी पर्सनालिटी को लेकर, और आप दबे जा रहे हैं, सूर्य के प्रकाश के नीचे अस्त होते हैं।
इसलिए अपने आप को उजागर करना बहुत ज़रूरी है। दुर्गा की, चंडी की, महालक्ष्मी की आराधना करें, जिससे आप आगे बढ़ेंगे। कृष्ण की भी आराधना कर सकते हैं। कुछ काम ऐसे जो ससुराल पक्ष के साथ मिलकर करने थे, थोड़ा स्थगित कीजिए। और अपनी तबीयत पर अगर प्रकाश पड़ा है कि कौन सा डायग्नोज हुआ है, क्या ज़रूरत है तबीयत को, तो वो भी करें, आगे बढ़ें। और आपकी पर्सनैलिटी में निखार भी दिखता है। जैसे डोमिनेटिंग व्यक्ति होता है, दबंग होता है और सामने वाले को अपनी पर्सनैलिटी से दबाने की कोशिश करता है, ऐसी मंशा आपकी दिखती है। थोड़ा सा संभल के, क्योंकि इन दिनों आपके व्यवहारों में ज़्यादा थकन, बेचैनी भी दिखेगी। आपको तबीयत संभालनी है, दैट्स इट। आप ना करें सूर्य के उपाय, आप सनलाइट में बैठ के माता के जाप या कृष्ण के जाप कर सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके सप्तमेश जब आपके द्वादश में जाते हैं तो आपके विदेश रिलेटेड कामों में आप अपने विवाहित जीवन के साथी या व्यावसायिक जीवन के साथी का सहारा लें। व्यवसाय बढ़ा सकते हैं, लेकिन संभल के। गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से वहाँ से आपको इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा और आप बेचैन हो सकते हैं। वहीं पर खर्चों की भरमार रहेगी। व्यवसाय पर डालने के लिए खर्चे संभल के करें। और कुछ खर्चे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी पर भी हो सकते हैं। आपके लिए सूर्य के उपाय वर्जित हैं। आप कर सकते हैं हरे कृष्णा के जाप, सनलाइट में बैठ के शिव जी की और कृष्ण की या दुर्गा की आराधना सनलाइट में बैठ के, जिससे आपको हर प्रकार से सुख शांति का एहसास होगा, भले वो दाम्पत्य जीवन हो, भले व्यवसाय। मीन राशि, मीन राशि के लिए देखिए, आपके षष्ठेश बनते हैं, षष्ठ से षष्ठ चले जाते हैं जब, तो नौकरी ऊंचे और लेवल की प्राप्त हो सकती है। ऊंचे लेवल का कार्य गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड हो सकता है। केसेस विवाद से मुक्ति मिल सकती है। विरोधियों से सावधान रहना पड़ सकता है और साथ साथ लोन्स वगैरह ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं पर कुछ केसेस विवाद से आपको थोड़ा सा सावधान भी रहना पड़ेगा। जो लोगों ने किया हुआ है वो लोगों के साथ एमिकेबली ख़त्म करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको पिता से सहयोग, ताया चाचा पिता समान लोगों से सहयोग भी प्राप्त होगा। वहीं पर मामा पक्ष के साथ बना के रखनी पड़ेगी। आपके लिए कुछ काम गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से आवेदन टेंडर जैसे भरे हैं या कुछ आपको इंक्रीमेंट चाहिए, ओहदा चाहिए, तो उसके लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। नेतागिरी, अभिनेतागिरी के लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। टोटलिटी में देखो तो मीन राशि वाले आप सभी उपाय कर सकते हैं सूर्य के, और सनलाइट में बैठ के गायत्री के जप कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। वैदिक मंत्र या सूर्य के 12 नाम और सूर्य के सारे उपाय आप कर सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी। सूर्य के उत्तराषाढ़ नक्षत्र में स्थानांतरण का ये ग्रह गोचरी व्यवस्था का असर सभी राशि वालों पर। कैसी लगी ये चर्चा? कृपया अपना कमेंट अवश्य दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है।
जिसे गुदा द्वार कहते हैं।